सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सरस्वती। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए इनको कुर्बान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में धर्मता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्भय। परमात्मा के बच्चों, हम साधनाओं परमेश्वर कबीर जी ने आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसा रखी है। बच्चों, आपको मूल ज्ञान मिल रहा है। आपका बहुत अच्छा सौभाग्य है, आपका गुड लक है। और ये गुड लक आपका आज नहीं, बहुत वर्षों से आप प्रयत्न कर रहे हो। देखो, मां से जब हम जन्म लेते हैं, बाहर आते हैं, हम फिर से कोरे बना दिए जाते हैं। कति अज्ञानी जिस भी समाज स्थान देश में जन्म होता है वही भाषा सीखते हैं, उन्हीं का लोक वेद हम पढ़ लेते हैं। और जो मूल काम होता है अपने मनुष्य जीवन का, वो कति सपने में भी याद नहीं आता। किसी को ज्यादा तड़प होती है तो अपने आप ही कहीं को मंदिर में जाता दिखा, उसके साथ हो लिया। कोई व्रत करता है, वो व्रत करने लग गया। कोई एक करे, कोई दो करने लग गया कि घनी भक्ति हो जाएगी। तो ये लोक वेद था। अब देखो, परमात्मा प्रत्येक जन्म में आपको ऐसे ही नए सिरे से पढ़ाना शुरू करता है, किसी ना किसी के माध्यम से। और उस जन्म में आप मुश्किल से उस लाइन को पकड़ पाते हो। कुछ दिन ठीक चलते हो, फिर छोड़ देते हो, क्योंकि काल का प्रेशर बहुत है। अन्य समाज ज्यादा होता है और सत भक्ति करने वाले कम संख्या में होते हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको सुख देती रही, आप यहां रहते गए।
अब के परमात्मा ये सारी समस्याएं दूर करेगा, हम बहुसंख्या में होंगे, हमारा बड़ा समाज बनेगा। अब के आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और आपके आने वाली संतान तो बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी, वो तो सीधे हंस आएंगे उस दाता के। तो बच्चों, आपको मूल ज्ञान सुनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ भटक रहे थे। जैसे धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है, ये कितना दृढ़ था अपने गुरु रूपदास जी द्वारा बताए मार्ग पे, और ये मान रहा था हम तक कति पाक साफ हैं, कोई जीव हिंसा करते को नहीं। तो गरीबदास जी बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नहीं, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तु नैन चसन इनका, फिरा मोतिया बंदरे, फिरा मोतिया बंदरे। विद्वान इसे पाक जाए, बोलना नहीं देते भगवान को, और मोतिया बिंद था धर्मदास के। अब कितना कुछ ज्ञान, कितना मत्था पचाई करके उसकी अकल ठिकाना आई। आप सुनते रहो इस प्रसंग को। धर्मदास जी को मालिक बता रहे हैं, आत्म जीव है तैस दो प्राणी, सो का पावे मुक्ति निशानी। ये धर्मदास, आप सुन कह रहे थे कि जो जीव हिंसा करते हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। धर्मदास जी का टारगेट था कि ये मुसलमान है, मुसलमान मांस खाते हैं इसलिए ये पाप करते हैं, हम कुछ नहीं करते। देखो, मांस खाते हैं मुसलमान, वो तो एक्स्ट्रा और पाप करें, और उसके अतिरिक्त भी ये और पाप होने लगे तो तुमने पता भी नहीं। और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते, कबीर साहब की शरण नहीं मिलती, वो सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम नहीं मिलता, ये पाप नहीं कटे, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो। दीक्षा लेने के बाद, पूर्ण संत से सतगुरु कबीर साहब की शरण आने के बाद, उनके सच्चे संत सतगुरु से नाम लेने के बाद फिर समाधान होता है। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगे। और फिर कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, मानो जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। सतनाम फिर पिछले संचित कर्मों को आग लगा देगा। और जो वैसे जैसे जैसे सारे गिनवा रखे आपको, पृथ्वी ऊपर पगदो धारा करोड़ जीव एक दिन में हमारे, तो ये हमारी इच्छा मारने की नहीं होती, ये तो हमारा आना जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब मरेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम पूर्ण संत की शरण में आ गए और हमें दीक्षा मिल गई। दीक्षा मिलने से पहले ये सब ज्ञान दिया जाता है, ऐसे नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उदाहरण देता हूं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस ड्राइवर का, तो जिसके पास अधिकारी से बना हुआ लाइसेंस है, उससे अगर अनजाने में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सजा नहीं मिलती। और लाइसेंस है नहीं और वो गाड़ी चलाता और उससे भी बेशक अनजाने में हो जा, उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसने गाड़ी चलाई कैसे। तो इसीलिए हम 3 साल के बच्चे को का लाइसेंस बना देते हैं। 3 साल तक बच्चा माता पिता के अधीन होता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। और उन माता पिता सच्ची भक्ति करते हैं, उनके कारण उनकी रक्षा होती है। उदाहरण दिया जाता, जैसे महाभारत के युद्ध में एक टटीरी पक्षी ने अंडे दे दिए थे, उसकी पुकार पर उसके अंडों की रक्षा कर दी, माँ की पुकार पर बच्चों की। एक घंटाड़ा डाल दिया हाथी का, और महाभारत का युद्ध होगा, अग्निबाण छूटे पर अंडा में कोई दिक्कत नहीं है। टटीरी पक्षी के अंडों के ऊपर परमात्मा ने एक घंटाला डाल दिया हाथी का, बहुत ऊपर स्वर्ग से, कहते इंद्र स्वर्ग के देवता के हाथी का घंटाला वहां से टूट के नीचे आ गया।
88,000 मन का। वो तेरा गजब। तो कहने का भाव ये है कि माता पिता और यदि सच्चे दिल से याद करते हैं, दाता को भक्ति करते हैं, उनके कारण पूरे परिवार की रक्षा भी हो सकती है। ये उदाहरण एक ही काफी है। टटीरी एक पक्षी थी, उसकी भी पुकार पिछले संस्कार से सुनकर उसके अंडों की रक्षा करती। स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी का घंटाड़ा टूट गया, ऐसा पुराणों में प्रकरण है। 88,000 मन, 88,000 मन का था वो, और नीचे आके आराम से उन अंडों के ऊपर रखा गया। सारा महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, पता नहीं लाखों आदमी मारे गए, फूक दिया सब कुछ, पर उन अंडों का आंच नहीं आई। तो इस प्रकार 3 वर्ष के बच्चे माता पिता के संरक्षण होते हैं, उनकी पुकार वो सुनता है। 3 साल के बाद बच्चों को हम उपदेश दीक्षा दे देते हैं, फिर भी माता पिता की पुकार फिर भी सुनी जाती है, और बच्चे भी अपना मंत्र करना शुरू कर देते हैं। लाइसेंस बन गया। तो इसी प्रकार जो लाइसेंस नकली बनाया जाता है और बिल्कुल नहीं बनवा रखा, ये झूठे गुरुओं से नाम ले रखा, इनको दोनों हर सब पाप लगेंगे, जाने के और अनजाने के। जान का पाप करा चाहे अनजाने में हुआ। केवल अब सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति से और पूरे संत से दीक्षा लेने से उसके जो सच्चा नुमाइंदा भेजा जाता है, तब ये पाप नहीं लगेंगे। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, क्या कबीर दातास का पाप नहीं लगा। धर्मदास जी कह रहे थे हम कोई पाप नहीं करते, उसकी आंख खोली दाता ने। इतने पाप करते हो, इतनी हिंसा कर तो सारे, कैसे दीदार करो हमारे। आत्म जीव है जो प्राणी, सो कहां पावे मुक्ति निशानी। उर्द पिंग जो झूलने देखा, जिनका कदे न सुलझे लेखा। जो ये भेख, ये साधु संत बने फिरे हैं, कोई ऊपर ने पा करके, कोई एक वृक्ष के नीचे झूला गाल के उसके बैठ जाते हैं, लटकते रहते हैं, खड़े रहते हैं, उसका सपोर्ट ले लेते हैं कभी कभी। उर्द पिंग जो झूला देखा, जिनका कदे न सुलझे लेखा। ओए स्वामी सेवक बूढ़ पेरा, मार पड़े दरगह जमजीरा। ऐसा ज्ञान अचंब सुनाऊं, ऐसा अचंबित करने वाला ज्ञान सुनाऊं धर्मदास, और पूजा अर्पण सब छुटा। ये व्रत का जो तुम तर्पण अर्पण करते फिरते, सारी छुटवा दो, तीर्थ व्रत। गिरिप ऐसा ज्ञान सुनाए हूं, ना कि भ्रमण जावे, जिंदा कहे धर्मदास कुरभाव। अब आगे फिर गिनाते हैं जिनको तुम संत साधु मानते हो, और जो ये डले डोहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पाखंडे शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, उनका हिसाब देते हैं परमात्मा। झरने बैठ जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा। पंच अग्नि जो धूप देहाना, जन्म तीसरे सुकृष्णवना। 5 अग्नि झरने बैठे जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा। हमने देखा कई जगह सर्दियों के दिनों में एक टिपाई बनवा लेते हैं, स्टैंड ऊपर गोल गोल उसका छल्ला लग जाता है, जैसे गड़ा रखने का स्टैंड होता है, मटका कलश, और उस कलश के नीचे सैकड़ों सुराख बना देते हैं बड़ी सावधानी से, और स्टैंड के ऊपर उसको रख के उसमें 100 घड़े पानी के तालाब से भरकर रख देते हैं। हमने अपने गांव में भी देखा, हम छोटे थे उस टाइम, तो लड़की औरतें आवे नहा धो के, और उस तालाब से पानी भरकर 100 मटके पानी के भरकर धरकर जहाँ दिन में, रात में उस पाखंडी के ऊपर 5, 10, 20 आदमी वहां खड़े हो जा, बैठ जा,
वो उस टेंट के नीचे बैठे, वो तपस्या करने वाला, उसको झरना बोलते हैं, झरने नीचे बैठ रहे हैं, और मटके उठा उठा के जो तालाब वो पानी के भरे हुए, और उस मटके में डाल दें जिसमें छेक कर रखे थे, सुराख कर रखे होते हैं, और वो नीचे बैठ जाता, ऊपर उसका झरना सा पड़ा, उनके माँ के सुराखों में का पानी आवे, वो 100 मटके डाले जा, फिर वो उठ जा, वो सुल्फा की मार के घूंट और पी के दारू बैठ जाओ, न कुछ कुछ भी बरसे जाओ कर। ये इस तरह के पाखंडी है। झरने बैठ जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा। उसमें शंखों जीव मार दिए उसके पानी में। पंचअग्नि जो धूप देहाना, जन्म तीसरे शुक्र शवाना। जो 5 धूने लगा कर बैठते हैं और बीच में बैठ जाएंगे, 40 दिन बैठते हैं, दिन में 3 घंटे। तो कहते हैं ये तीसरे जन्म में कुत्ते गधे बनेंगे, शुक्र समान, शुअर कुत्ते। कहते हैं तब से राज राज मत मानम, जन्म तीसरे शुक्र समान। बजर दंड कर दम को दौड़े, वहां तो जीव मरत है करोड़े। निस्वास जो धूनी फूके, ताम जीव असंख्यों सूखे। ये जैसे श्वास रोकते हैं, अभ्यास करते हैं, इसमें भी जीव मरते हैं। सांस रुकने से भी, वो श्वास के अंदर जो प्राणी होते हैं वो रुक जाते हैं, उनको पूरी ऑक्सीजन ना मिलने से वो मरते हैं। फिर कहते हैं निस्वास जो धूनी फूक तू आकर बैठे रहे, उसमें जीव असंख्य सुख है, मेरे मरे। बता के तू कर धूने का शर्म मारा, धूने ने भक्ति करने का जो काम है वो करते नहीं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उड़ जानी। जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वो तो जन्म जन्म मरेंगे उड़ जिकर इन पापों में। धर्मदास जी को बताया आप कहां से आए हो, कि मैं बांधवगढ़ से आया हूं। और कितनी दूरी है यहाँ से, मथुरा से? जी 600 700 800 किलोमीटर, उस टाइम मील का करते, 500 मील है। तो कैसे आए हो? पैदल चल के आया हूँ जी मैं, पैदल है। तो वहां से यहाँ तक 3 करोड़ों जीव मार दिए, शंखों। पाप तय शंखों हो गए और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उड़ जाड़ी। इन पाप कर्मों के लेखे में और इनमें जन्म जन्म जन्मांतर उड़ जाएगा। जाए तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। दान करण वहां जहाँ है, आन जान में जीव कितने फूक मार डाली आने जाने। पर भी देन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। ये बोली दुनिया पर भी नहाने जाती है। ये कुंभ के मेले में कहते हैं, हरिद्वार में पर भी लगी है, कभी गंगा पर प्रयागराज में पर भी लगी है, कभी हरिद्वार में पर भी है, वहां नहावेंगे जाके, उस पर भी में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं तुम्हारे जाने से पहले उस तालाब के अंदर, उस सरोवर में मछली, मेंढक, कछुए, छोटे छोटे जीव तुमसे पहले पर भी नहाने लग रहे, उनकी मुक्ति नहीं होती। तो इस अज्ञानी गुरुओं ने अति सत्यानाश कर रखा मुक्ति का। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं वहां धक्के खान जा, हमारा ज्ञान नहीं सुनते, कोई नहीं सुनते। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। जितने गोते उन तालाब मारोगे ना तीर्थों में, उतने भार पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, उतने जीव मरे। गंगा जमुना
केदारनाथ में, लोहागिर, पुष्कर में, कहीं भी जा लियो, गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम, लोहागिर पुष्कर की आशा, अनंत कोट जीव होत विनाशा, पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे न कट हैं फंदे, गंगा काशी गया प्रयागु, पहुर जाए द्वारा ले दागु, हरि पैड़ी हरिद्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान देत उपदेशा। देखो, जो ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा उपदेश देते, ऐसा ज्ञान देते हैं, हर पैड़ी पर जाओ, हरिद्वार में ऐसा करो वैसा करो, काशी में नहाओ, गंगा प्रयाग में जाओ, जा गुरुआ की कीर्तन भारम, जो जीव फरमावे आचार विचारम। क्या बताते हैं, ऐसे नकली गुरु के भी ऊपर भार बनता है।